Good morning, students. In previous lecture, we discussed about kidney, the microscopy of kidney and introduction of kidney. And today we will discuss about renal tubule. So first of all, what is renal tubule? Renal tubule is start from glomerular capsule and end on the tip of medullary pyramid. तो क्या होता है, ये स्टार्ट होता है हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल से और मेडुलरी पिरामिड पे फिनिश होता है। ठीक है, एंड पॉइंट इसका कौन सा है? मेडुलरी पिरामिड। और ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके 4 मेजर रीजन्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, सेकंड होता है हमारा नेफ्रॉन लूप, थर्ड होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड फोर्थ होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। दिस four are very important for urinary system because they help in urine formation. In next slide, nephron tubular system, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है नेफ्रो ट्यूबुलर सिस्टम का। और नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं बॉडी के उनको कैसे एब्जॉर्ब कराता है, कैसे रीएब्जॉर्ब कराता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, इसका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स हमारी ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? कोर्टेक्स में। और कोर्टेक्स में क्या करती है ये, जहाँ पे हमारा बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, पोटेशियम हो गया, इन न्यूट्रिएंट्स का क्या कराती है? एब्जॉर्प्शन कराती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया आउटर मेड्यूला। आउटर मेड्यूला में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है प्रेजेंट। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो यहाँ वाला कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे हमारे मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहता है जो ये आपका नैरो शेप में दिख रहा है, ये इनर मेड्यूला। इनर मेड्यूला में भी हमारा सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन होती है। और ये हमारा कैसा है? हमारा थिन सेगमेंट है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हमारा दो जगह पे है, यहाँ पे जैसे एक ये थिन सेगमेंट दिखा रखा है और दूसरा हमारा है थिक सेगमेंट। थिक सेगमेंट में भी हमारा क्या रहता है? सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन रहती है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में हमारा क्या रहेगा? सोडियम क्लोराइड, वाटर, ठीक है, हमारा पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, इन सब आयंस का क्या रहेगा? एब्जॉर्प्शन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आपका यूरिया और वाटर, इनकी एब्जॉर्प्शन रहेगी। और आप यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के पास में ही आपकी सोडियम क्लोराइड की भी एब्जॉर्प्शन रहेगी। सो नेफ्रॉन ट्यूबुलर सिस्टम में आपके 4 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट्स, लूप ऑफ हेनले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट आपका आता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जिसको हम पीसीटी भी बोलते हैं। ये अराइजेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर। शुरू कहाँ से होता है? ग्लोमेरुलर कैप्सूल से शुरू होता है और लॉन्गेस्ट मोस्ट कोइल्ड रीजन है ये। ठीक है, सबसे लंबा है और ज्यादातर कोइल्ड सिस्टम है ये, और कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसकी लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर विच हेल्प टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ग्रेटली। क्या रहता है? एपिथेलियम टिश्यू इसके अंदर कोइल्ड रहता है, यानी कि एपिथेलियम टिश्यूज की कवरिंग इसके अंदर है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन रेट में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रोमिनेंट माइक्रोविली। अब फंक्शन माइक्रोविली भी हमारा किस चीज में हेल्प करती है? माइक्रोविली हमारे हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन के अंदर, और यहाँ पे प्रोमिनेंट माइक्रोविली प्रेजेंट है जो हमारी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका है नेफ्रॉन लूप, जिसको हम लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं। अब नेफ्रॉन लूप हमारी कौन सी है? ये देखिए डायग्राम के अंदर, ये जो कोइल्ड शेप, ये जो यहाँ पे है, इसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन लूप बोलते हैं। नेफ्रॉन लूप हमारी क्या, इसको और हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये हमारी यू शेप्ड की रहती है, इसको डिस्टल टू, और ये यू शेप्ड डिस्टल टू पीसीटी, यानी कि पीसीटी से थोड़ा पास में होती है, उससे थोड़ा दूर, लाइज इन मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट रहती है। और उसके 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, दूसरा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले किसको बोलते हैं? The ascending limb of loop Henle is divided into 2 categories. One is lower end of ascending limb, second is distal portion of ascending limb. अब lower end of ascending limb में क्या होता है? ये very thin होता है and lined by simple squamous epithelium होता है इसके अंदर। और जो आपका distal portion of ascending limb होता है वो क्या रहता है? आपका thick रहता है and lined by simple cuboidal epithelium. Thin ascending limb of loop of Henle present रहता है, और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहाँ पे होता है? आपका एंटर कोर्टेक्स एंड बिकम द डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब।
नेक्स्ट आपका है थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट। अब थिक सेगमेंट कौन सा है, जहाँ पे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट होता है, जहाँ पे आप ज्यादातर मोस्ट मेटाबॉलिज्म होता है और मैनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि आपके बहुत ज्यादा एनर्जी मोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है थिन सेगमेंट। थिन सेगमेंट में आपका परमिएबल टू वाटर रहता है और लो मेटाबॉलिज्म होता है थिन सेगमेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका रहेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जिसको हम डीसीटी बोलते हैं। ये क्या है, ये आपका कोल्ड डिस्टिल टू नेफ्रॉन लूप है, शॉर्टर देन पीसीटी है, लेस कोइल्ड है पीसीटी से, यानी कि आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब था उससे क्या रहेगा, लेस कोइल्ड रहेगा, और इसके अंदर कम माइक्रोविली प्रेजेंट रहती है, और जो कॉन्टेक्ट एफरेंट एंड एफरेंट आर्टरीज रहेंगी यहाँ पे, और कॉन्टेक्ट विद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगी, सीधी वहां पे प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट आपका हो गया कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को हम और क्या बोलते हैं, डीसीटी ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स एम्प्टी इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। जो जारी, ये क्या है, सबसे लास्ट पॉइंट है, लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन्स का। और डीसीटी जहाँ पे आपकी एम्प्टी होती है, जहाँ पे आपकी खत्म होती है, वहां पे आपका क्या रहता है, कलेक्टिंग डक्ट रहता है, और पासिस इनटू मेड्यूला में पास रहता है। सेवरल मर्ज इनटू कैपिलरीज डक्ट 30 पर पेपिला एंड ड्रेन इनटू माइनर कैलेक्स। जो माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स थे, जहाँ पे आपकी यूरिटर स्टार्ट हो रही है, वहां पे ड्रेन हो जाता है फिर ये किडनी के लोब्स हैं। ये देखो जो डायग्राम हमारे दिखा रखे, जो हमारे नेफ्रॉन्स है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया, यहाँ पे आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट्स हो गया, ये नीचे की तरफ, ये इनका रिपीटेड मोड पे स्ट्रक्चर दिखा रखा है। नेक्स्ट आपका है क्लासेस। इसमें 2 जनरल क्लासेस ऑफ नेफ्रॉन्स होती हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन्स और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। आपके क्लासिफाइड किया गया है इनको अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ देयर लूप ऑफ हेनले और लोकेशन ऑफ देयर रीनल कॉर्टिकल्स। आपके ये किडनी के लोब्स दिखाए हुए हैं। यूरिन फॉर्मेशन है नेक्स्ट आपका। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड प्लाज्मा को यूरिन में कैसे फॉर्मेशन होता है, इसमें आपके 4 स्टेप मेन इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट आपका है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन, एंड फोर्थ है आपका वाटर कंजर्वेशन। अब ये देखो यूरिन फॉर्मेशन के डायग्राम में फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन क्रिएट ए प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड। क्या करेगा ये, फिल्ट्रेट फॉर्म करेगा प्लाज्मा लाइक, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ये देखो ब्लड फ्लो, ये यहाँ पे आपका रीनल कॉर्पिकल्स है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, फिल्ट्रेशन रहेगा, फ्लो फिल्ट्रेट यहाँ पे आएगा, यहाँ आपका क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, ये आपका बोरमैन कैप्सूल है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रहेगी, जहाँ पे रिमूव यूजफुल सॉल्ट्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट रिटर्न देम टू द ब्लड। यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, जो यूजफुल बॉडी के लिए यूजफुल हमारे एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, वो सोल्यूट्स आपके दोबारा से कहाँ पे चले जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे, रिटर्न देम टू द ब्लड सर्कुलेशन। और थर्ड पॉइंट में आपका क्या रहेगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन, जहां पे आपके एडिशनल वेस्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्लड में से फिल्ट्रेट होके वेस्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे। और फोर्थ पॉइंट में क्या रहेगा आपका, वाटर कंजर्वेशन, इसमें क्या रहेगा, रिमूव वाटर फ्रॉम द यूरिन एंड रिटर्न टू द ब्लड, ब्लड के अंदर रिटर्न कर देंगे। इस तरह से आपका ये जो डायग्राम में दिखा रखा है ऊपर ब्लड फ्लो, सेकंड यहाँ पे आपका रीनल कॉर्पिकल्स रहेगा, नेक्स्ट आपका फ्लो फिल्ट्रेट, नेक्स्ट आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और ये रीनल ट्यूबल, और यहाँ पे आपका जो वाटर होगा वो क्या रहेगा, दोबारा फिर आपका ब्लड के अंदर चला जाएगा, और यूरिन क्या होगा, यहाँ पे पास आउट हो जाएगा बॉडी से। सो ऑल ऑफ दिस अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सबको ये समझ भी आया होगा। सो थैंक यू।